प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। मेज पोस्ट है हमारे पास एक गोल, और 6 क्या बने भाई, डिजाइन बने हुए हैं। और आकृति में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे उसने आपसे कहा तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। आपको लागत निकालनी थी, यानी खर्च कितना आया इन डिजाइन को बनवाने में। उसने आपसे कहा कि खर्च जो है वो 0.35 रुपए यानी कि 35 पैसे बैठते हैं। कितने बैठते हैं भाई, 35 पैसे। कितने कितने क्षेत्रफल के, 1 वर्ग सेंटीमीटर के। प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 35 पैसे है, तो आपको जो ये सारा डिजाइन बना हुआ है इसका इस क्षेत्रफल में डिजाइन बनवाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना खर्चा आपका आएगा। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ ये त्रिज्या है हमारे पास 28, तो ये भी त्रिज्या होगी या नहीं होगी, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इसे आपने कहा ओवर्त का केंद्र है, ओवर्त का केंद्र है बी, और हमने नाम दे दिया यहाँ पे ए और ये बी। ये ए बी क्या है, जीवा है। क्या आपको उसने कहा है कि भाई सभी के सभी क्या है, जो समान डिजाइन है। डिजाइन कैसे है, समान है बिल्कुल, यानी कि ये सारी जीवाएं आपस में बराबर है। जब सारी की सारी जीवाएं आपस में बराबर है तो सारे के सारे खंड बराबर बराबर बनेंगे या नहीं बनेंगे भाई, यानी केंद्र पे जो कोण बनेगा वो बराबर बराबर बनेगा सभी का। अब से चूंकि 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो जब हम केंद्र के कोण को 6 जगह बांट देंगे तो हमारे पास थीटा निकल के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और जब हमारे पास थीटा निकल के आ जाएगा तो हमारे पास त्रिज्या भी है, तो हम इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या नहीं। जब हम एक वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बाकी सारे के सारे बराबर है, सेम है। तो टोटल 6 है, तो एक में जब हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का निकल के आ जाएगा या नहीं। देखो इसमें कंफ्यूजन रहे थोड़ा सा। मैं कह रहा कि एक का हमने निकाल दिया और गुणा करनी है 6 से। कुछ बच्चे ये कह के लेंगे 5 से गुणा करेंगे, क्या कहें कि बाकी तो 5 ही बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा नहीं करनी है, 5 से गुणा नहीं करनी है, 5 तो जोड़ना है। अगर हमें 5 के इतने इतने ही जोड़ने हो तो 5 और जोड़ देंगे एक में। लेकिन यदि गुणा कर रहे हैं तो जितने टोटल है उतने से ही गुणा करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। अब आप देखो पहले लिखेंगे प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण। आप लिख देंगे 360 बटे में कितना भाई, 6, क्योंकि 6 जगह बांट रहे हैं हम, 6 जगह बांट रहे हैं अभी। तो आप 6 से भाग देंगे, 6 छंग 36 और 1 0। आपके पास थीटा की वैल्यू आई 60 डिग्री, तो हमारे पास ये निकल के आ गया नहीं। ठीक है, अब हमें निकालना है त्रिज्या, लिख लेंगे त्रिज्या, प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या या वर्त की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। अब आप लिखो वर्तखंड या डिजाइन लिख दो आप, वर्तखंड ना लिखो। प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा। भाई एक तो सूत्र ये देखो सीधे सीधे है आपके पास कि आप इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा एक और है, एक तरीका और है आपका इसका निकालने का। आप क्या करें, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दे पूरे का, इसका त्रिज्या खंड का यहाँ तक, देखो यहाँ तक का। और फिर क्या करें, जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो यहाँ तक हो, केवल इतना हो ये वाला, जब ये निकल जाए तो फिर हम क्या करें, जो हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा दे पूरे में से।
इस पूरे में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दे तो हमारे पास जब भी तो यही बचेगा नीचे वाला ही। अब इस त्रिभुज का कैसे आओगे निकल के, चूंकि देखो 60 डिग्री ये है, आप मोटा सा समझ लो केंद्र पे कोण कितना है 60 डिग्री, और ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है। जब दोनों त्रिज्याएं समान है या नहीं, त्रिज्याएं समान होती है, और समान जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वे अपने सम्मुख कोण कैसे बनाओगी, समान बनाएगी। यानी कि बराबर भुजाएं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये आपस में बराबर तो इनके सामने कोण भी बराबर, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये भी कैसे होंगे, बराबर। 60 का तो ये अकेला है, 60 का तो ये अकेला है, बाकी ये दोनों कितने के बचे होंगे भाई, तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के 180 डिग्री हो या नहीं होता, एक 60 का आ गया, बाकी दोनों कितने के बचे 120 के, 120 के। और जब दोनों है बराबर तो दोनों ये भी 60 के आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे 60 के। तो ये दोनों भी कितने कितने के, 60 के। और हमारे हमें पता लग गया कि भाई 60 के हैं, कितने के, 60 के। तो क्या जब तीनों कोण बराबर हो किसी भी त्रिभुज के, जब तीनों कोण बराबर हो तो आप कह सकते हैं वो समबाहु त्रिभुज है नहीं। समबाहु किसे कहे भाई, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज किसे कहे हम, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण बराबर आए, जब तीनों कोण बराबर आए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, पढ़ा होगा आपने भाई, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। लगा सकते हैं आप, ये आपने लगाया, भुजा क्या रखोगे आप, क्योंकि देखो ये 28 है, यही तो भुजा है इसकी, 28 यहाँ रख दोगे, यहाँ से मान निकल के आ जाएगा आपका। ये मान किस में से घटाएंगे हम, इतने में से जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, तो आपका ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका है ही दूसरा जो मैंने आपको भी बताया, लेकिन हम कर किस तरह, सारे सवाल इससे कर रहे हैं सूत्र से। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें सीधे सूत्र लगाना है, बस मान रखने हैं। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आया। कुछ जगह आपको मान लीजिए स्कूल में या जो है ना बुक में ऐसे मिल गया अगर आपको कि भाई त्रिभुज का कटा रखा है, तो आपको समझना है कैसे हुआ होगा वो। ठीक है, पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेगा, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, नीचे वर्गखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब करेंगे भाई इसी तरीके से हम, थोड़ा सा आसान रहे जिससे। देखो R² इसमें भी इसमें भी R² कॉमन लेंगे, θ/360 sin थीटा। R का मान कितना भी 28, देखो पाई की वैल्यू भाई क्या कह रही है एक बार देखो, अच्छा पाई कितनी रखी है, तो रख लो 22/7 -1/2, और साइन 10 से 10, 6 बार कटेगा भाई, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 से 11 बार, तो ऊपर 11 और बटे में 7, 7 गुना 3। ठीक है भाई, इधर माइनस 1/2 गुना साइन 60 का मान, आप कहेंगे 11 बटे में 21। देखो √3 का मान 1.7, खाली 1.7 कह रहा बस, तो 1.7 तक रख दो। 1.7 यहाँ रखोगे तो 1 में गुना करोगे वो क्यों संख्या आएगी, 1.7 एकम 1.7 और बटे में 2 दूनी 4। यहाँ देखा 28 गुना 28, एलसीएम भाई 21 का और 4 का, देखो दोनों संख्या अलग अलग है आपकी, तो 21 की 4 में गुणा कर देंगे, 2184, 4 गुना है 21 का, 21 का 4 गुना, तो ऊपर वाला भी 4 गुना, 1144। 4 से भाग देंगे, 21 गुना है तो ऊपर वाला भी 21 गुना करेंगे भाई। 21 की बारह पढ़ो, इसमें 21 7 147, हासिल 14, 21 से कम 21, 14 जोड़ेंगे कितने होंगे 35, 35 हो गए भाई। ठीक हो गया यहाँ तक, घटाओ इसमें से भी, 10 में 7 गए कितने बचेंगे 3 पॉइंट, यहाँ बच गए कितने 3, 3 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 3, 3 में 3 गए 0, तो आपके पास बचेगा भाई 8.3। देखो 44, इसे घटाएंगे कैसे, 44.0 लिखोगे, क्या लिखोगे 44.0, यानी कि 44.0 में से 35.7 घटाओगे तो 8.3 बचेंगे। ठीक है, और बटे में कितना भाई 84, और इधर गुणा में क्या था बाहर 28 गुना 28,
28 दूनी 56, 28 दिया 84। आपके पास बचा भैया 28 गुणा 8.3 बटे में 3। नहीं 3 से निकटते भी, गुणा कर लो इसकी 28 की इसमें। 28 से 84 हासिल कितने 8, और 28 की 8 में करेंगे 8 8 64, 8 तो 16 6 22, 224। 28 8 224, और 224 में भाई 8 हासिल के 232 है, 232 हो गए ना भाई, 232। एक अंक पे पॉइंट बटे में 3, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अभी अभी सुनेंगे भाई, गलत ना बताओ भी पहले। अभी सुनो, तो भाई हमारा कितने का डिजाइन आया, केवल एक डिजाइन का क्षेत्रफल। अभी कितने का आया, केवल एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। मैंने लिखा था ना यहाँ पे प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल। अब प्रत्येक का तो ये आ गया भाई, उसने कहा आपसे कि सारा पहले तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो। जब सारा डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा, उसके बाद हमें फिर इसका खर्च निकालना है, कितना खर्च बैठेगा। उसमें खर्च दे रखा होगा आपको रुपयों में। किसमें दे रखा भाई, रुपयों में खर्च दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे, अब यहाँ देखो भाई, ये तो काट दो यहाँ से। आप लिखेंगे चूंकि भाई यहाँ देखे सभी, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना है भाई, 232.4 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। भाई एक बार गुणा देख लो, सही हो रही है हमारी, कभी गलती हो रही है ना, बाद में भी सारा गलत हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, गुणा कर लग रहा भाई इतनी बार में तुम। इसलिए एक डिजाइन का हमारे पास है, हमें निकालना 6 का भाई। हमारे पास 6 डिजाइन है टोटल मिला के, एक का इतना है तो 6 ही गुणा करेंगे, नहीं करेंगे। आप लिखोगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 232.4 बटे में 3 और गुणा 6। 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6, तो इसलिए मैंने भाई 3 से भाग नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए अब 2 से गुणा कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 तिया, और 2 दूनी एक अंक के बाद पॉइंट, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं है, अभी सुनो भाई, अभी रुको। अच्छा एक बार बताओ, हमारा क्षेत्रफल तो ये आ गया भाई, जितना भी डिजाइन बना हुआ है सारे का क्षेत्रफल ये है। हमें निकालना है खर्च। उसने आपसे कहा कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 35 पैसे है, यानी कि 0.35 रुपये, इसका मतलब है 35 पैसे। आपको निकालना है खर्च कितना बैठेगा। देखो यहां लिखेंगे, चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर, भाई प्रत्येक सेंटीमीटर का मतलब ये है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर का, कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर डिजाइन कराने का खर्च बराबर कितना है भाई, 0.35 रुपए। इतने रुपए है, हमें निकालना है इसका। इसलिए कितने का भाई, 464.8 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन कराने का खर्च। तो भाई इसमें 0.35 में गुणा करनी है इसकी, 464.8 गुणा यहाँ कर दो भाई 3 5, ऐसे करते हैं गुणा, ठीक है। करो भाई गुणा इसकी, यहाँ लिख लेंगे, देखो यहाँ पे देखो भाई, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 अंक 30 और 2 हासिल के 32, 5 चौक 20 और 3 3 अठी 24, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चंग 18 और 1 हासिल का 19, 3 चौक 12 1 हासिल का, जोड़ दो भाई 0 8 6 12 5 और 1 6 1। अब देखो एक अंक तो इसका है, 2 अंक इसके हैं, 3 अंक हो गए। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे आप, तो आपके पास आया 162.68। आप लिखेंगे 162.8, सॉरी कितना है भाई, 68 रुपए। भाई 0 इसलिए गई, देखो जब भी रुपए हो ना हमारे पास में, रुपये केवल 2 अंक तक आए दशमलव के बाद, क्योंकि पैसे 2 अंकों में होंगे।
99 पैसे तक जाएगा आंसर, 99 पैसे। अगर वो 100 पैसे हो जाएंगे तो तुरंत उसका रुपया बन जाएगा, उसका क्या बनेगा, रुपया, यानी कि इधर आ जाए ऊपर निकल के, ठीक है। तो 2 अंकों तो लिखना है बस आपको, जीरो का कोई महत्व नहीं होता बाद में। ये इतने रुपए हो गए भी खर्च, नोट कर लेंगे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई आपसे कहा, भाई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगाएंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जल्दी। पहले भाई कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पर कई बार पूछा गया है। आपसे कहा त्रिज्या आर वाले वर्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी हो। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास एक वर्त है और वर्त में केंद्र ओ है। देखो भाई यहाँ पे ये हमारे पास एक वर्त है और इसमें ओ वर्त का केंद्र है, ये कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। कैपिटल आर क्या है भाई, त्रिज्या है। और उसने आपसे कहा कोण कितना है इसका, कोण है पी डिग्री, कोण है पी डिग्री, यानी कि थीटा ना होकर क्या है बस पी है। अब आप समझो, उसने कहा कि 4 ऑप्शन में से बताइए कि इसका क्षेत्रफल कौन सा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहीं का भाई। देखो त्रिज्याखंड क्या हो, ये ओ ओ ए, यहाँ पे एक्स कह सकते हैं, ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो आप सीधे सीधे पहले ऑप्शन को भी मत देखो, पहले आप आंसर निकालो इसका, ठीक है। आप लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र भी मैंने लिखवाया था आपको, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यही तो हो गई हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। देखो खाली सूत्र ही पूछ रखा बस आपसे, टर्म बदल दी बस केवल, यानी कि मान जो है ना ये यहाँ से बदल दिए। आप मान रखो इसमें, देखो थीटा की जगह क्या रखोगे, पी डिग्री, बटे में कितना भाई 360 डिग्री, और गुणा पाई, और आर का मान हमें क्या, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको यही रोक दो यहीं पे। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, देखो नंबर ए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पे ए। ऑप्शन ए में है भाई पी बटे में 180 और गुणा 2 पाई आर, 2 पाई। अब आप एक बार बताओ, सारी चीज भूल जाओ, पहले यहाँ देखो, यहाँ 2 पाई आर लिख रहा, यहाँ पे क्या लिख रहा, पाई आर स्क्वायर। यदि आर स्क्वायर नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है हमारा, और कुछ देखना ही नहीं है। कभी भी क्षेत्रफल जब होगा तो आर स्क्वायर होगा, ठीक है, खाली आर नहीं होगा, ये वाली बात गलत होगी बिल्कुल, ये आंसर हमारा नहीं है। आ गया अभी दूसरे में, दूसरा है बी ऑप्शन। बी में है आपके पास पी बटे 180 और गुणा पाई आर स्क्वायर, ये है ना भाई। अब देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे देखो ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला बिल्कुल क्या है, लेकिन नीचे क्या 360 है, यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, इसको देखते हुए, ठीक है। अब दूसरे नंबर सी पे आएंगे भाई। सी क्या है, पी बटे 360, पी बटे 360 गुणा क्या है भैया, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब फिर से देखो, देखो फिर से देखेंगे, आर स्क्वायर होना चाहिए था, आर स्क्वायर, टू टू ना तो टू है यहाँ पे, और आर स्क्वायर होना चाहिए था, मेन चीज है आर स्क्वायर, ये इसको नहीं अभी देख रहे हम, तो आर नहीं स्क्वायर नहीं, तो ये भी क्या है, गलत है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। देखो वैसे तरीका ये भी है कि जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हो तो हमारा आंसर होगा या नहीं होगा भाई, 4 में से कोई सा ना कोई सा तो होगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि 3 तो गलत होगी, चौथा हमारा आंसर है, अगर हमारी समझ में नहीं भी आ रहा, यहाँ तो समझ में आ रहा था ना। आगे अगर देखो निकालने की बात आ रही है, समझो चौथा क्या है, चौथे में है पी डिग्री बटे कितना भाई, बटे में 720 और गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। अब समझो भाई, देखो पाई आर स्क्वायर इसमें है, पाई आर स्क्वायर है, पी भी है, लेकिन 2 फालतू है ये, और नीचे 720 है, यहाँ 360 है। क्या आप देखेंगे 2 से काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, 2 से आपने काटा 360, क्या आप ये बन गया है नहीं बन गया बताओ पहले। तो आपके पास है पी बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर था या नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब सुनो, देखो मतलब कहने का सिर्फ यही है कि आपको बिचलाने के लिए, अभी सीधे सीधे आंसर तो नहीं दिया उसने, देखो यहाँ बदल के दिया, आप क्या सोचेंगे भी 720 वाला तो होता ही नहीं, तो थोड़ा ध्यान लगाना है, मतलब ये है कहने का, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक। और ये ऑप्शन भाई कई बार आए, ये नहीं एक बार, कई बार पूछा गया पहला क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, बार बार ध्यान से देख के निकाल लेंगे इसको। बस ये लास्ट एक्सरसाइज का, और ये हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल था, ठीक है, नोट कर लेंगे।